अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स केमिस्ट्री में क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स है तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर हम ये कहें कि क्वांटम नंबर्स के बगैर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर अधूरा है तो गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स है क्या और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो आप क्वांटम नंबर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। क्वांटम नंबर्स these are integers which fully describe the electron, क्वांटम नंबर्स असल में इंटीजर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फुली तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। किस तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है या कम है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि इट शोज द डिस्टेंस of electron from the nucleus। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस शो करता है कि ये न्यूक्लियस से दूर है या न्यूक्लियस के नज़दीक है। इसी बात को आप एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो या इसको लिख सकते हो। इट शोज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, shows the energy of electron, shows the energy of electron। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी शो करता है, ठीक है। अब किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो करता है या इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को शो करता है, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर ड्रा करता हूँ तो उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें एक न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड 2 या 3 शेल है, ठीक है। इसको मैं शेल नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको नंबर 2 और इसको शेल नंबर 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, शेल नंबर 1, तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ही कम है और इसकी एनर्जी भी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 नंबर शेल में है या 2 नंबर शेल में है तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसके साथ ही इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन 3 नंबर शेल में है या 3 नंबर शेल में है तो इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो इसी तरह उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ होता है तो उसकी एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा जो एडवांटेज है क्वांटम नंबर का वो ये है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पाथवेज electron can follow when it interact with external magnetic field। दूसरा जो एडवांटेज है वो क्वांटम नंबर्स का वो ये है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन बजाते खुद एक चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये मुख्तलिफ पाथवेज फॉलो करता है। तो उन पाथवेज का नंबर क्या है, उनकी तादाद क्या है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्वांटम नंबर्स इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि उन पाथवेज की तादाद कितनी है। तीसरा जो एडवांटेज है क्वांटम नंबर्स का वो ये है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव कर रहा है उसकी शेप के बारे में भी बताता है कि इसकी शेप क्या है, इसकी शेप स्फेरिकल है, डम्बल है या कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके बारे में हमें क्वांटम नंबर्स इंफॉर्मेशन देता है। चौथा और आखिरी पॉइंट या आखिरी एडवांटेज जो क्वांटम नंबर्स का है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में भी हमें ये क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ कर ले ये स्फेरिकल शेप जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ इसको सपोज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। तो कंसिडर कर ले कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये मूव कर रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन के सेंटर से पास होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्वांटम नंबर हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो बात अब आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एक्सिस है इलेक्ट्रॉन जिसके गिर्द ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द इस डायरेक्शन में, तो उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में मूव कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड इस डायरेक्शन में, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स के एडवांटेजेस है जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम इन क्वांटम नंबर्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वांटम नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स है। तो इन एडवांटेजेस के पढ़ने के बाद अब हम उन क्वांटम नंबर्स को बारी बारी पढ़ेंगे। हमारे पास क्वांटम नंबर्स के 4 टाइप्स हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमोथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब हम इन क्वांटम नंबर्स को बारी बारी पढ़ेंगे। Now let's define the principal quantum number. What does it mean and what do we mean by this? So this quantum number represents the main energy level, or shell in which the electron is present.
तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब अगर n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो शेल होगा वो K शेल होगा। ठीक है, हमारे पास जो मेन शेल्स होते हैं उसके लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं उसको नाम देने के लिए। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास जो पहला शेल होता है, जो पहला मेन एनर्जी लेवल होता है वो K होता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास जो मेन शेल है उसका नाम होगा L। ठीक है जी। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास जो मेन शेल होगा वो M होगा, और इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो तो जो मेन शेल होगा वो N होगा। तो जो पहला शेल है वो K होगा और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। अगर आप दूसरे शेल की बात कर रहे हो, L शेल की बात, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। अगर आप तीसरे शेल की बात कर रहे हो M शेल की, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। और अगर आप चौथे शेल की बात कर रहे हो तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 4। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एक मेन एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ये है फार्मूला। ठीक है, और ये किसी मेन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास K शेल है। ठीक है जी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है। ठीक है, तो K शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इसी तरह अगर आप L शेल की बात कर रहे हो तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होती है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो L शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। इसी तरह अगर आप M शेल की बात कर रहे हो तो उसके लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है जी, M शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, अब आप n की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दें, ठीक है जी, और उसका स्क्वायर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो M शेल में आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 होते हैं। इसी तरह अगर आप N शेल की बात कर रहे हो जिसके लिए n की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। अब अगर आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हो तो सेम फार्मूला आप यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे हम n की जगह 4 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो n शेल में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है 32। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे डिपेंड करती है। और ये अगर आपको याद हो तो हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी आपको कहा था कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक हो तो उसकी एनर्जी कम होगी,
इस केस में n की वैल्यू कम होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे चला जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, तो उस केस में n की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो n के वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन देता है। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें दो किस्म के इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक किस्म की इंफॉर्मेशन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ पाथवेज़ में मूव कर रहा होता है तो उस पाथवेज़ की शेप क्या है, ठीक है जी। ये हो गई एक तरह की इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि एक मेन एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स होते हैं, उसके बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। मतलब एक मेन एनर्जी लेवल में सब शेल की तादाद कितनी है, तो उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर देगा। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है L = 0 से लेकर n-1 तक इसका फार्मूला है। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ द ऑर्बिटल या शेप ऑफ द सब एनर्जी लेवल्स को किस तरह से एक्सप्लेन करता है और मेन एनर्जी लेवल में सब शेल की जो तादाद होती है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला है L = 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास जो मेन शेल है वो K है तो इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है जी। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। L = 0 से लेकर n-1 तक, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ हम 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा L = 0 और 0। चूँकि ये दोनों डिजिट सेम है तो हम इसको एक ही मर्तबा लिखते हैं, L = 0। तो जब आपके पास L की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो सब शेल होगा वो S होगा और उसकी जो शक्ल है वो स्फेरिकल होगी, ठीक है जी। चूँकि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसलिए हम इसको 1s लिख देते हैं, ठीक है। तो जो K शेल होता है उसमें आपके पास सब एनर्जी लेवल की तादाद 1 है और उसकी शक्ल स्फेरिकल है, ठीक। इसी तरह अगर आपके साथ मेन शेल L हो तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 2 और L की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं L = 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं, 2 - 1। तो यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ आपके पास L की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक है 0 और एक है 1। तो अगर L की वैल्यू 0 हो तो ये आपके पास S ऑर्बिटल होगा और इसकी शक्ल स्फेरिकल है। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 हो तो ये P ऑर्बिटल होगा और इसकी शेप डम्बल होगी। P ऑर्बिटल की शक्ल क्या होगी, डम्बल होगी। चूँकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसलिए यहाँ पे हम 2s और 2p लिख देते हैं। तो दूसरा जो मेन शेल है उसमें सब एनर्जी लेवल्स की तादाद 2 है, एक है S और दूसरा है P। इसी तरह अगर आपके पास मेन शेल M हो तो इसके लिए n की वैल्यू होगी 3 होगी और इसके लिए L की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, L = 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पे n3 है, 3 - 1, तो L की वैल्यू आपके साथ आ जाएंगी 0, 3 - 1 2। तो 0 से लेकर 2 तक जो डिजिट्स है वो हम काउंट करेंगे, 0 1 और 2। तो जब L की वैल्यू 0 हो
तो हमारे पास ऑर्बिटल s होगा जिसकी शेप स्फेरिकल होगी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी दिया है। अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल होगा और इसकी शेप डम्बल होगी। अगर आपके पास l की वैल्यू 2 है तो आपके पास जो ऑर्बिटल होगा वो d होगा और इसकी जो शक्ल है वो सूसेज शक्ल है, सूसेज शेप है इसकी, ठीक है। चूँकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसलिए हम 3 लिख देते हैं, 3s 3p और 3d, ठीक है जी। तो m मेन शेल में हमारे पास सब एनर्जी लेवल्स की तादाद 3 है, जो कि s है, p है और d है। इसी तरह अगर आपके पास मेन शेल n हो तो उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, और उसके लिए l की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगी 0 से लेकर 1 2 और 3 तक, ठीक है जी। 4 माइनस 1 3, तो 0 से लेकर 3 तक। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिटल होगा जो कि स्फेरिकल है। अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल होगा जो कि डम्बल है। अगर l की वैल्यू आपके साथ 2 है तो ये सूसेज शेप होगा और ये ऑर्बिटल d होगा। अगर l की वैल्यू आपके साथ 3 है तो ये f ऑर्बिटल होगा और इसकी शक्ल कॉम्प्लिकेटेड है। चूँकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 4 है तो इसलिए हम यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f लिखते हैं। यहाँ पे 4s 4p 4d 4f। तो चौथा जो मेन शेल है उसमें सब एनर्जी लेवल्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो जो n शेल है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो उसमें सब शेल की तादाद 4 है। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एक मेन शेल में हमें सब शेल की तादाद बताता है कि उसमें कितने सब शेल होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें एक सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद बताता है कि एक सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू इक्वल है प्लस l से लेकर 0 से होती हुई माइनस l तक। तो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में क्या है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ रीजन्स में ओरिएंट हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो कि मुख्तलिफ रीजन्स में ये मूव करना शुरू कर देता है। इन रीजन्स को हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं और ये डीजेनरेट होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक मेन शेल में सब शेल की तादाद कितनी है और फिर उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर l की वैल्यू आपके पास 0 हो तो ये s सब शेल होगा, तो ये s सब शेल होगा, ठीक है जी, जो कि स्फेरिकल है। इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? तो वो सिंपली 0 होगी, जिसका मतलब ये है कि जब l की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और मेन शेल k हो तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा जो कि s ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर आपके पास मेन शेल l हो जिसके लिए l की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू अगर 1 हो तो उसके लिए m की वैल्यू जो है वो प्लस l से लेकर माइनस l तक है या माइनस l से लेकर प्लस l तक है। तो हम यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक है जी।
और फिर ज़ीरो से होता हुआ ये +1 तक पहुंच जाता है। तो अगर आपके पास L की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ये P सब शेल है जो कि डम्बल है, और इसके लिए हमारे पास M की 3 वैल्यूज़ है, जिसका मतलब ये है कि P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं, इसको हम डीजनरेट भी कहते हैं। और ये ऑर्बिटल px, py और pz ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास मेन शेल m हो तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और जब L की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए हम m की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि -2 से लेकर +2 तक। तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2 हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मेन शेल m हो तो इसके लिए L की वैल्यू 2 हो जाएगी, और L की वैल्यू 2 हो तो ये आपको पता है कि ये D सब शेल होगा। D सब शेल होगा जिसकी शेप सूसेज है। ठीक है जी। और D सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑर्बिटल्स D सब शेल में हमारे पास मौजूद है, 5 ऑर्बिटल्स है ये। ठीक है जी। और वो ऑर्बिटल क्या है, वो dx y, dx z, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है। ये सारे ऑर्बिटल डीजनरेट है और इनकी एनर्जी सेम है। इसी तरह अगर आपके पास मेन शेल n हो तो उसके लिए आपके पास L की वैल्यू 3 होगी, और जब L की वैल्यू 3 हो तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास F सब शेल है, जो कि इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए m की वैल्यू +3 से लेकर -3 तक या -3 से लेकर +3 तक इसकी m वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे m की वैल्यूज़ -3 से लेकर +3 तक। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब यह है कि F सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है, 7 ऑर्बिटल्स है। अगेन मैं इसकी थोड़ी बहुत समरी आपको बताता चलूँ कि जब इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट को मुख्तलिफ रीजन्स में ओरिएंट करता है, या ये मुख्तलिफ रीजन्स में मूव करना शुरू कर देता है। उन छोटे छोटे रीजन्स को हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अगर आप शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करना चाहो तो उसके लिए आप 2l+1 का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक सब शेल में मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए आप 2l+1 का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 2 × 0 + 1 = 1। इसका मतलब यह है कि इस सब शेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में किस किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके K शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है। ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैर को आप
इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर ले। लेट सपोज दैट दिस पेयर इज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता रहता है, ठीक है, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज हो तो हम इसको S इज इक्वल टू +1/2 का नाम देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम इसको S इज इक्वल टू +1/2 का नाम देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम कहते हैं S इज इक्वल टू -1/2, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगेन मैं स्पिन क्वांटम नंबर को रिपीट करता हूँ। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, ठीक है। तो जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो वो मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्पिन क्वांटम नंबर देता है। तो अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज हो तो उसको हम +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको हम -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो कि S से रिप्रेजेंट किया जाता है।